मोदी भक्तों का कुछ नहीं कहना है। चड्डी फटी है, बनियान सर पे नहीं है, छत पे सर नहीं है, मोदी 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 कर रहा है। लड़का दूध कब ले प्यासा भूखा है, रो रहा है, मोदी मोदी दिन भर कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि राजभर को लेकर पूर्वांचल जीत जाएंगे। एक अहू सीट नहीं जीतेंगे ये राजभर, एक अहू सीट। जैसे ये बोलते हैं कि इंडिया को हम जीतने नहीं देंगे, अखिलेश को नहीं जीते, हम राजभर से कह रहे हैं कि एक अहू सीट नहीं जीत पाएंगे ये वहाँ से। कि बीजेपी में सिर्फ वही होते हैं जो चोर चक्के होते हैं। अब आज उनके पिताजी क्या हो गए, उनके पिताजी उनके बेटे के अनुसार ही चोर हो गए ना। बात तो बराबर का है कि सिर्फ इंडिया ही आएगा बस। एक यही है, कुश्ती संघ के कितने बड़े बड़े अधिकारी उनके पीछे पड़ गए, लेकिन ब्रजभूषण का एक बाल बांका नहीं हुआ। 435 रुपए का सिलेंडर था तो वो छाती नोचने लगती थी, जो है सिलेंडर सर पे लेके घूमने लगती थी संसद भवन के सामने। आज 1200 का सिलेंडर है तो घर में जो है एसी में सो रही हैं। हथनीकुंड बैराज का पानी अगर चाहती सरकार तो लखनऊ को थोड़ा बहुत पानी लखनऊ की उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने पूरा का पूरा पानी सीधे दिल्ली में छोड़ दिया। पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी तो पहले 646 का सिलेंडर करवाएं, 433 का सिलेंडर करवाएं, उसके बाद जो 1100 के सिलेंडर पे बोलने नहीं आ रही उस मुद्दे पे बोलें। उनके खुद के जो राजनीतिक मुद्दे थे, जिन मुद्दों के कारण वो राजनीति में इतने शिखर पर पहुंची, उन मुद्दों को दोबारा लाएं और देश में महंगाई को कम करने का कार्य करें, तब आके जनता के बीच में बातें। अपराध इतना चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अब अभी देखिए, हाल ही में ही पुलिस अस्पताल के बाहर अतीक अहमद की गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलिस वालों के सामने। ये क्या इनकी पुलिस वालों की सरकार की साजिश नहीं थी, मिली भगत नहीं थी? फिर लखनऊ की कचहरी में जज के सामने कोर्ट में गोली मार देता है जीवा को। ये किस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? किस ये कहते हैं कि अपराध की गतिविधियां हमने उत्तर प्रदेश में कम कर दी? कौन सा अपराध इन्होंने कम किया? इन्होंने बल्कि गुंडे पाले हैं और गुंडों को बढ़ाया और गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी में मंत्री हैं, विधायक, सब के सब गुंडा बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं। ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा, उनको पूरी पार्टी बचाने के लिए आ गई। अच्छा। अब पिछले सालों किसानों पे मंत्री का बेटा जीप चढ़ा रहा है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? मणिपुर में बेटियां खुलेआम जलाई जा रही हैं महिलाएं, उस पे मोदी बाबा जो घूम रहे हैं। लोकसभा 2024 की तैयारियों का जमघट जोरों शोर पर लगा हुआ है और इंडिया और एनडीए का अलायंस भी लगातार जोरों पर है। साहब, आज हम उस शहर में खड़े हैं जिस शहर से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लखनऊ में खड़े हैं। आज लखनऊ के कुछ युवा हमारे साथ हैं। लगातार देश में चर्चा है, लोकसभा 2024 की तैयारियां हैं। इंडिया एनडीए पर भारी है या एनडीए इंडिया पर भारी है? लोग इस बार इंडिया पर भरोसा जताने वाले हैं या इंडिया पर? तमाम ऐसे सुलगते मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ कुछ लखनऊ के शहर के कुछ लोग हैं, युवा हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं 2024 को लेकर। एनडीए पर इंडिया भारी है क्योंकि मोदी सरकार कहीं से भी पास नहीं, पूरी 100% मुद्दों पर फेल है। जो भी मुद्दा किया है आज तक कोई भी पूरा नहीं किया है। अच्छा। एक भी मुद्दा उनका कोई भी पूरा नहीं हुआ। बेरोजगार जो है घूम रहा है, ऐसे रोजगार हाई नहीं है। नौकरी के लिए लोग 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए जो है लात घूंसे खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। घर पे लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इतना परेशान है इंडिया। केवल कागज। लेकिन जो सर्वे बता रहा है कि 80 में 80 सीट भाजपा इस बार जीतने वाली है, वहीं सपा ने भी दावा किया था 80 में 80 सीट जीतेंगे। तो क्या लगता है मोदी ने, क्योंकि ये मुमकिन कर चुके हैं, 62 सीटें जीत चुके हैं, तो इस बार 80 का लक्ष्य बना। इस बार सब फेल होने वाला है, इस बार सब फेल होगा। अच्छा। इस बार सब फेल होगा क्योंकि इंडिया है, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। लेकिन मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो ये सब लोग मिले हैं, केवल इनके पास केवल काले काले कारनामों का चिट्ठा है, इसीलिए सब दोस्त को बेचने के लिए वाले अपने सफेद चिट्ठे दिखा दे, हमें सफेद चिट्ठे दिखा दे। अच्छा। ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा, उनको पूरी पार्टी बचाने के लिए आ गई। अच्छा। और पिछले सालों किसानों पे मंत्री का बेटा जीप चढ़ा रहा है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? मणिपुर में बेटियां खुलेआम जलाई जा रही हैं महिलाएं, उस पे मोदी बाबा जो घूम रहे हैं विदेश में। भारत की उनको वही नहीं है कोई। मोदी जी ने तो कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो कितने दिन बख्शेंगे? कितने दिन हो गए हैं? कुछ बोले एक शब्द, उनका एक ट्विटर तक जो है एक ट्वीट नहीं आई है। हम कहाँ से उनकी बात पे विश्वास कर क्या लें? लगता है भैया, इंडिया या एनडीए लखनऊ के लिए? इंडिया। क्यों इंडिया? अगर इंडिया की बात करें, जो लगातार सर्वे बता रहा है कि इस बार मोदी पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं, फिर से 2024 में उनकी सरकार बन रही है, तो क्या लगता है जो ये बड़े बड़े दिग्गज एक साथ हुए हैं, क्या लगता है ये पलट पाएंगे मोदी मैजिक को? हाँ, पलट देंगे क्योंकि इनका कोई भी काम जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। सब कागज कार्रवाई होके और पास हो जा रहा है। कोई भी काम हो अच्छा। इनका दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे बेरोजगार हो, ये बेरोजगारी कितनी चल रही है। इन लोगों को लाखों वैकेंसी निकल गई हैं, रोजगार में इतने भर्ती हो गए हैं, ये हो गया है, लाखों रोजगार मिल गया है। आज दिन तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। अच्छा। तो क्या लगता है, इससे तो भाई बदलना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि सुशासन व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है सुशासन है? आपको लगता है कि सुशासन की व्यवस्था है यहाँ पे? अपराध इतना चरम सीमा पे पहुँच चुका है।
अब अभी देखिए हाल ही में ही पुलिस अस्पताल के बाहर अतीक अहमद की गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलिस वालों के सामने। ये क्या इनकी पुलिस वालों की सरकार की साजिश नहीं थी, मिली भगत नहीं थी? फिर लखनऊ की कचहरी में जज के सामने कोर्ट में गोली मार देता है जीवा को। ये किस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? किस ये कहते हैं कि अपराध की गतिविधियां हमने उत्तर प्रदेश में कम कर दी? कौन सा अपराध इन्होंने कम किया? इन्होंने बल्कि गुंडे पाले हैं और गुंडों को बढ़ाया और गुंडों को बढ़ावा दे रहे। इनके जितने भी पार्टी में मंत्री हैं, विधायक, सब के सब गुंडा बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का फार्मूला इनका क्या है कि एनडीए का तो फेल है बिल्कुल। ये सोच रहे हैं कि राजभर को लेकर पूर्वांचल जीत जाएंगे, एक अहू सीट नहीं जीतेंगे ये राजभर, एक अहू सीट। जैसे ये बोलते हैं कि इंडिया को हम जीतने नहीं देंगे या अखिलेश को नहीं जीतने, हम राजभर से कह रहे हैं कि एक अहू सीट नहीं जीत पाएंगे ये वहाँ से। राजभर तो समझ गए हैं कि इंडिया की नैया डूबने वाली है, इसलिए समय रहते वो अपना पलड़ा बदल लिए हैं। बिल्कुल नहीं, ये अपनी नैया वहाँ खुद बचाने गए हैं। अच्छा, ये अपनी नैया इस वजह से बताने गए, अपने लड़के को टिकट दिलाने के लिए गए हैं। अच्छा, नहीं तो ये गिनती भूल जाएंगे 6 विधायकों के बाद 1 2 3 4 करना। तो क्या लगता है राजभर पर भरोसा करेंगे या? बिल्कुल नहीं, राजभर बिरादरी इनको खुद ही नहीं वोट देने वाली है। वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ है और अखिलेश जी के साथ है। भैया इंडिया पर एनडीए भारी है, एनडीए इंडिया? बिल्कुल इंडिया भारी, इंडिया के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। भारत के रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और जो राजभर की बात आपने कही कि राजभर भाग गए हैं, तो दल बदलू का हमारे दल में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हम लोग एकदम बुनियाद पे चलते हैं, जमीन पे जुड़ के चलते हैं। अच्छा। और जमीन पे काम करने वाले नेता के साथ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो जमीन पे जुड़ के कार्य करे हों। उनका जो भी, उनके बेटे का भी ट्वीट अभी तक नहीं डिलीट हो पाया, जिन्होंने क्या कहा था कि बीजेपी में सिर्फ वही रहते हैं जो चोर चक्के होते हैं। अब आज उनके पिताजी क्या हो गए? उनके पिताजी उनके बेटे के अनुसार ही चोर हो गए ना। बात तो बराबर का है कि सिर्फ इंडिया ही आएगा, बस कुल बात बराबर है, सिर्फ इंडिया ही इंडिया है हर तरफ। चला जाए। तो क्या लगता है अपर्णा यादव जब भाजपा में चली जाती हैं तो कह रहे हैं कि सपा में ही सामंजस्य नहीं है या इंडिया में ही सामंजस्य नहीं है, जीत के बाद ये खींचातानी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे देश? अपर्णा यादव का इस पूरे चुनाव से कोई मतलब नहीं, उनके हिस्से पे हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अपर्णा यादव खुद का एक राजनीतिक मुद्दा है, खुद की एक राजनीतिक सोच है, वो जिस पार्टी में जाना चाहे पूरी तरीके से आजाद है। नेताजी का भी कहना था और अखिलेश भैया का भी कहना, उनको जिस पार्टी में रहना उस पार्टी में जाके काम कर सकती है वो। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार देश पीएम मोदी पर भरोसा जताने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी पे किस मुद्दे पर भरोसा जताएगी सरकार? मणिपुर से लेके राजस्थान के गुंडों तक, और बीजेपी खुद की पार्टी में इतने केसधारी नेता भरे हुए हैं, उनके किसी का बयान ले लीजिए, आप उठा लिख दीजिए। एक यही है कुश्ती संघ के कितने बड़े बड़े अधिकारी उनके पीछे पड़ गए, लेकिन ब्रजभूषण का एक बाल बांका नहीं हुआ। किसान आंदोलन में कितने किसानों पर लाठियां चल गई, लेकिन कोई सामने बोलने नहीं आया। जब उनकी सरकार में कोई एक बयान देने के लिए नहीं आ सकता, तो सिर्फ चुनाव के समय ईवीएम लेके 56 इंच का सीना करने से 56 इंच का सीना नहीं होता। गरीबों के ऊपर चलकर, गरीबों की महंगी कमाई हुई पूरी पूंजी को बर्बाद करके अगर देश की सत्ताधारी सरकार बन सकती है, तो ऐसी सरकार का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर इंडिया एनडीए को परास्त करता है इस बार, तो मुख्य नेतृत्व करता कौन होगा? बहुत मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अखिलेश भैया होंगे पूरे मुद्दे में। ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, सब अपने आप में एक से बढ़कर एक धाकड़ नेता हैं। उनके सामने एनडीए की पूरी सरकार धाराशाही हो जाएगी इस बार। तो क्या लगता है कि अगर अमेठी की बात करें तो क्या लगता है अमेठी में राहुल गांधी या स्मृति ईरानी इस बार? बिल्कुल राहुल गांधी। स्मृति ईरानी तो पहले 646 का सिलेंडर करवाएं, 433 का सिलेंडर करवाएं, उसके बाद जो 1100 के सिलेंडर पे बोलने नहीं आ रही उस मुद्दे पे बोलें। उनके खुद के जो राजनीतिक मुद्दे थे, जिन मुद्दों के कारण वो राजनीति में इतने शिखर पर पहुंची, उन मुद्दों को दोबारा लाएं और देश में महंगाई को कम करने का कार्य करें। तब आके जनता के बीच में बातें करें और कहें कि हम सरकार में आना चाहते हैं। स्मृति ईरानी जी के ये मुद्दे होने चाहिए बोलने के लिए। बाकी देश किस गतिविधि में जा रहा है, किस नेता के आगे बढ़ रहा है, कौन नेता सत्ता बनाने जा रहा है, वो तो आपको 2024 में बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इंडिया एनडीए पर हमेशा भारी रहेगा, इतना जान लीजिए। लगातार मोदी सरकार ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद, ममता बनर्जी की पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में परिवारवाद, लगातार परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्या कहें? परिवारवाद के नाम पे आपको हम बता दें, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं अमित शाह, उनके बेटे ने, हमें लगता नहीं आज तक कभी बैट पकड़ा होगा, लेकिन बीसीसीआई के बहुत बड़े सचिव बन के बैठे हैं। उनके हिस्से में एक भी बॉल नहीं पड़ी होगी जिन्होंने उसको बैट से मारा हो। लेकिन अगर वो बने हैं तो किस हक से बने? परिवारवाद वहाँ नहीं है क्या? परिवारवाद किस नेता ने नहीं किया? अपने बीजेपी का हर एक नेता के मंत्री, यही लखनऊ के राजनाथ सिंह को ले लीजिए, उनका एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, क्या है? परिवारवाद नहीं है ये? कहीं भी उनका बयान नहीं आया। मणिपुर के मुद्दे पर अगर विधायक तो एक बयान आना चाहिए था ना। देश की बेटी के खिलाफ इतना कुछ हो जाता है
कोई बयान नहीं आता है। तो इसका मतलब है सिर्फ एनडीए ही आएगी, इंडिया ही आएगी। एनडीए का नामो निशान इस बार मिट जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता है पार्टियों पर लगाते हैं। मोदी जी कहते हैं ये लोग केवल देश को लूटते रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे हों चाहे जहां भी रहे हों, वो केवल देश को लूटने का काम ये पार्टियां की हैं, और ये अगर जीतते भी हैं तो केवल देश को लूटने का काम करेंगे। देश का लूटने का काम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हर एक गरीब, हर एक युवा परेशान है। किसी को आज तक रोजगार नहीं मिल रहा है। सड़क पे ठेले लगाने की जगह नहीं है। एलडीए वालों ने पूरे रास्ते बंद कर रखे हैं। लखनऊ एलडीए देख लीजिए, पूरे बड़े बड़े शहरों में पानी भर निकलने की जगह नहीं है। नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। हथनी कुंड बैराज का पानी अगर चाहती सरकार तो लखनऊ को थोड़ा बहुत पानी लखनऊ की उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने पूरा का पूरा पानी सीधे दिल्ली में छोड़ दिया। पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है। उसके लिए जवाब देने के लिए कोई भी नेता, कोई भी मंत्री नहीं आ सकता। अगर पानी पूरी तरीके से फैला है तो उसमें आप बता दीजिए अरविंद केजरीवाल अकेले क्या कर सकते हैं। जब तक केंद्र की सरकार बजट नहीं पास करेगी, बजट नहीं देगी, अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देगी, एनडीए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें नहीं भेजेगी, तो अकेले मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। लखनऊ में मुख्य रूप से विकास कौन किया है, अखिलेश यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ? मैं गोदी मीडिया से खुद पूछना चाहता हूं कि एक बार आके लखनऊ का दौरा कर ले, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा लखनऊ का विकास योगी ने किया है कि मोदी ने किया है कि अखिलेश जी ने किया है। बाकी मीडिया को पूरी तरीके से पता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ एनडीए और इंडिया का है, तो इंडिया ही आएगी। पूरा विपक्ष एक साथ होकर लड़ रहा है, कितनी सीटें निकल सकती हैं? पूरी की पूरी सीटें निकलेंगे, सुपड़ा साफ होगा, क्लीन स्वीप मारेगी इंडिया की सरकार। ये लखनऊ के लड़के थे जिनका लहजा मीठा और मिजाज गर्म था। तो अब आप क्या सोचते हैं पूरे प्रकरण को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में इंडिया एनडीए पर भारी होने वाली है या एनडीए इंडिया पर भारी होने वाली है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।